एक समय हुआ करता था जब नौकाएं यातायात का प्रमुख साधन हुआ करती थी। विशाल नदियां पार करने के लिए नौकाओं का प्रयोग किया जाता था। हमारे वैदिक पुराणों जैसे कि रामचरितमानस, रामायण आदि में भी नौकाओं का जिक्र मिलता है, जिससे पता चलता है कि ये यातायात का साधन कितना पुरातन है। एक समय में इसकी बहुतायत हुआ करती थी और आज समय बदल चुका है। आज का नौकायन, नौका चलाने वाला इतना समृद्ध नहीं है जैसे कि पहले हुआ करता था। इसी पर पेश है हमारी एक रिपोर्ट वृंदावन की यमुना घाट से। इसी तरह की रोचक विषयों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए प्रीतनामा USA। यात्रा करते हुए हम पहुंच चुके हैं यमुना घाट पर वृंदावन धाम में। यहाँ पर जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बहुत सी बोट खड़ी हैं। बोट पे सवारी करने के लिए यहाँ पे पर्यटक जो आते हैं वो बोट में सवारी करते हैं। लेकिन हमें देखने में मिला है कि यहाँ यमुना जी में थोड़ी सी सफाई की कमी है और दूसरा बोट वाले जो हैं उनका भी जीवन स्तर कोई अच्छा नहीं लग रहा। हम उनसे बातचीत करेंगे, उनके विचार जानेंगे, क्या यहाँ है, क्या इच्छा रखते हैं वे। इस तरह की बातचीत करने के लिए आइए चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं बोट वालों से। हम यात्रा करते हुए आप पहुँचे हैं वृंदावन के यमुना घाट पर। हमारे साथ हैं हमारे एक बोट चलाने वाले एक भाई, उनसे बातचीत करेंगे। भाई जी, क्या नाम है आपका? नैमिक सर। हाँ जी, नैमिक सर। नैमिक जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही केसी घाट के। इसी घाट के। अच्छा, बोट का काम कब से कर रहे हैं? कितने साल? बचपन से ही कर रहे हैं आप? आपके पूर्वज करते होंगे, आपने किया होगा? जी सर। तो यहाँ पे अंदाजा यमुना जी में जो बोट है ये कितनी होंगी बोट यहाँ? हाँ साहब, हजारों बोट है। हजारों बोट है। और आपकी बारी जो है कितनी देर बाद आ जाती है? आ जाती है 1 घंटे में साहब, 400-500 रुपए में आ जाती है। फिर अंदाजा कितने रुपए सवारी लेते हैं आप? मतलब मिल जाता है 50 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए जैसा मिल जाता है। कस्टमर ले जाते हैं सर। छोटा गेड़ा, बड़ा गेड़ा, जैसा मिल जाता है ले जाते हैं। उससे आपका गुजारा कैसा चल रहा है? इसी से चलता है सर, कोई काम नहीं हमारा। कोई काम नहीं है? और कोई काम नहीं है? कोई काम नहीं सर। इससे भी जैसे है आ रहे हैं बच्चा का पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, जो भविष्य सब इसी से है सर हमारा। और जो अब इतनी सारी आप बता रहे हैं 1000 के करीब बोट हैं, तो सब में तो नहीं सवारी करते होंगे, कुछ लोगों को काम मिलता है। अलग अलग पॉइंट बटा है जिसपे बच्चे पे आ जाता है, वो अपना अपना भाग से ले जाते हैं।
यानी कि जो पर्यटक यहाँ आते हैं, जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं, हाँ उन्हीं पे आपका निर्भर है निवास। बस सर, वही उन्हीं को होता है। कोई आपको मदद वगैरह सरकार वगैरह तो करते होंगे? नहीं, कोई नहीं सर। ओके, कोई मदद नहीं है। कोई सरकार कोई मदद नहीं। आप क्या चाहते हैं? कुछ सरकार से कुछ चाहते हैं आप? सरकार साहब हजारों वर्ष से आ रहे जा रहे, अभी तक कुछ नया काम आप बता दो। नहीं, आप क्या चाहते हैं? मतलब क्या होना चाहिए आपके भले के लिए? हमारे लिए तो जी होना चाहिए, आने वाले सर्दियों के लिए व्यवस्था पूरा होना चाहिए। व्यवस्था पूरा होना चाहिए, हाँ, ताकि जैसे का डोललाल है, परेशानी है, पेशाब घर है, डोललाल घर है, ये सब शौचालय सब होना चाहिए। सब होना चाहिए। आज तक कोई नहीं हुआ। कितना मंत्री बोल बोल के चले गए। ओके, जमुना सुरक्षित करेंगे, फलाना करेंगे, धर्मशाला बनाएंगे। जी, कुछ बनाया? आज तक किसी ने बनाया? कोई नहीं बनाया, किसी ने नहीं बनाया। नहीं बनाया। कितना मंत्री आगे चले गए, देख लीजिए। कोई है पुराना? कोई पुराना नहीं है। कोई पुराना नहीं है। जैसा है ऐसा ही है। ठीक है। और ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे से बात राधे राधे। राधे। हमारे यहाँ सर राधे राधे का कृपा राधे राधे राधे। इसी से बच्चे का पालन पोषण हो जाता है सर। चलो, आपका अच्छे से पालन पोषण हो, प्रभु आप पर कृपा करें, यमुना मैया कृपा करें। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे साथ हैं एक बहन जिनके पास दिए देख रहे हैं हम, दिए जमुना जी में चढ़ाने के लिए ये बेच रहे हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? जी, गुड़िया पटेल जी। आप यहाँ दिए अब आपके पास हैं, क्या करते हैं दियों का? बेचते हैं यमुना जी में चढ़ाने के लिए। दिन में कितने दिए बिक जाते हैं अंदाज़ा? 30-35। एक दिया कितने का देते हैं? 10 रुपये का तकरीबन, यानी कि 350 का सेल होगा। उसमें से आपकी लागत भी रहती होगी, तो इतने में गुजारा हो जाता है क्या? गुजारा नहीं, गुजारा कम होता है। और भी हैं दिए बेचने वाले आपकी तरह, फिर बहुत से लोग हैं, तो इस तरह से गुजारा क्या आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए जिससे और आपकी जीवन निर्माण में अच्छा हो सके? कैसा? अच्छा, यानी कि आपको लगता है कि और भी अच्छा हो आपका, और बढ़े, क्योंकि जितने पर्यटक आएंगे यहाँ पे उतना ही आपका धंधा बढ़ेगा, पर्यटक और ज़्यादा बढ़े हो रहे हैं। अच्छा, यमुना जी में सफाई का क्या है? सफाई अच्छी है? जैसे ये आप पीछे देख रहे हैं, एक कैसा नाला आ रहा है। चलो, और कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, हमारे से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। हम पहुंचे हैं वृंदावन घाट पे, यहाँ पर यमुना जी के घाट पर हैं। बोटिंग के सिलसिले में हम बातचीत करने के लिए कुछ यात्रियों से यहाँ बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग यहाँ? हम संगरूर पंजाब से आए। पंजाब से। और यहाँ पर आपने बोटिंग वगैरह का आनंद लिया? हाँ जी, बोटिंग का आनंद लिया हमने। कैसा लगा आपको बोटिंग करके यहाँ पे? बोटिंग करके बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत आनंद आया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? सफाई कैसी लगी आपको यमुना जी की? पॉइंट टू बी नोटिस है, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। क्या कह रहे थे? पॉइंट टू बी नोटिस है, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। एस्कॉन ने बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे रन करे हैं, ये मिशन है। और बट जो जैसे लोकल पीपल भी कहते हैं कि यहाँ पे एक मैनेजमेंट होनी चाहिए। आप हैं सबसे बड़े लग रहे हैं आप यहाँ पे, तो आप बताइए थोड़ा सा कैसे, मतलब यमुना जी को और स्वच्छता की जरूरत है क्या? बहुत इसको सफाई से रखा जाए तो हमारे देश की ग्रोथ ज़्यादा बेटरमेंट हो सकती है। और टूरिस्ट वगैरह जैसे आते हैं, फॉरेन से भी आते हैं जैसे। सर, आपने जैसे बोटिंग की, तो जो बोटिंग करवाने वाला था उसकी मतलब वित्तीय परिस्थिति कैसी लगी आपको? परिस्थिति बहुत नाजुक थी। ओके, हमको लग रहा था उसका गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो रहा है, क्योंकि वो काफ़ी गरीबी से चल रहा था। ऑफिस है कि अगर यहाँ पे कारोबार उनका ज़्यादा हो तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है, बढ़िया हो सकती है, अच्छी हो सकती है। यहाँ पे कोई सुविधा भी नहीं है, कोई टॉयलेट बाथरूम की, नहाने की, टॉयलेट बाथरूम उसकी भी सुविधा नहीं है यहाँ। आपको लगता है कि अगर ये सुविधाएं और यहाँ अच्छी हो जाए तो पर्यटक ज़्यादा आएंगे तो बोट वालों का रोजगारी भी बढ़िया, रोजगारी भी बढ़ेगी। धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए, थैंक यू। जैसा कि हमने बोट वालों से बातचीत की, हमने उनके विचार जानने की कोशिश की, बहुत कुछ सामने निकल कर आया है। जैसा कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर यमुना जी की कई बार कहा गया है कि सफाई की जाएगी, स्वच्छता की जाएगी, लेकिन स्वच्छता का क्या हाल है उन्होंने अपने शब्दों में बयान किया है, तस्वीरें बयान करती हैं। और यहाँ पे पर्यटक जो आते हैं वो यहाँ पर उनको अच्छी सुविधाएं मिलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गिनती में लोग यहाँ पर आएँ।
जो इनका जीवन निर्वहन है बोट वालों का वो अच्छे से हो सके, क्योंकि जितने पर्यटक आएंगे उतना ही इनको कारोबार मिलेगा, उन्हीं के साथ इनका कारोबार जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के विचारों के साथ उन्होंने अपनी बातचीत कही है, हमारे सामने रखी है। कैमरामैन दीपाली वर्मा के साथ मैं सुनील कुमार गुंद, वृंदावन धाम से। कैमरामैन दीपाली वर्मा के साथ मैं सुनील कुमार गुंद।